बालक आया मेरे से मिलने सुबह, बड़ी प्रसन्नता में बैठा। मैंने कि काय को मुस्कुरा रहे हो? तो बोला घर वालों ने 20 चप्पल मार के भगा दिया। मैंने काय को? बोलो मैंने कहा कि मुझे वृंदावन रहना है, वहीं रहना है, वहीं रह करके भजन करना है। वो पहले भी आया था तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं, पहले घर वालों से आज्ञा लेके आओ। तो घर गया तो घर वालों ने तो बेचारे को आज्ञा दी नहीं, निकाल दिया घर से। कितना भयावह कलयुग आ गया है। बेटा रात में पी के आता है, बेटा रात में वैश्यागमन करके आता है, उसको घर वाले नहीं निकालते हैं, लेकिन तिलक लगाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, कथा सुनने जाता है, तो उसको घर से निकाल देते हैं। ये कलयुग है। अब बेचारा वो वृंदावन में ही कहीं रह करके अपनी पढ़ाई आदि पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो ये अंतर्निष्ठ लोगों की बात है। किन्हीं का भाव है कि गोविंद में हृदय अति लग रहा है, श्री राधा रानी में मन नहीं लग रहा, क्या करें? ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप जो भाव अर्पित कर रहे हो उससे शायद ठाकुर जी को कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं। तो ये बात निश्चित है कि किशोरी जी की भक्ति करो और श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाएं तो किशोरी जी प्रसन्न हैं, और ठाकुर जी की भक्ति करने लगो और करते करते किशोरी जी का जब कोई वाक्य सुनो, किशोरी जी की कोई लीला सुनो तो नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है। हनुमान जी की भक्ति से यदि हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम जी प्रिय नहीं लगते, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं है आपसे। हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 राम जी से स्नेह हो जाए और राम राम जपते 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 श्री हनुमान जी प्रिय लगने लग जाएं। ये भक्ति का ये एक विपरीत स्वरूप होता है। आप जिसका भजन करो तो उसका प्रिय आपको प्रिय लगे। अरे भाई, प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमको अपने आप प्रिय लगने लगता है। और यदि प्रेमी का प्रेमी प्रिय नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेमी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेमी की चर्चा आपसे नहीं करता। अब जैसे आपका हमसे प्रेम है और मैं कहूं मुंह तो रसगुल्ला बहुत जोर को लगे, भैया रसगुल्ला ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, जो गोल गोल दिखे वाले कोई वैसे है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमी को जो प्रिय आप वही उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रेमी को जो प्रिय आपको भले ही वो प्रिय ना हो, फिर भी आप उसके आश्रय में जाकर के थोड़ा चिंतन करते हो, देखते हो, अच्छा ठीक है इनको भिंडी सब्जी पसंद है, हम खा के तो देखें कैसी लगती। ठीक वैसे ही अगर आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं और किशोरी जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ भाव बन रहा है जिसकी वजह से किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। और कोई यदि किशोरी जी कोई भजे जा रहा है, बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं, तो निश्चित है कि उसकी भक्ति स्वीकार्य नहीं हो रही है। तो इसलिए चूक कहां हो रही है वो ढूंढो और उसको ठीक करो। किशोरी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तब समझो कि हाँ, लाल जी आपके भक्ति से प्रसन्न हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न, क्या शरीर रूपी पुत्र पुत्री को मैं गोपाल रूप और प्रेम करूं तो वो मोह है या प्रभु का भक्ति भाव संदेह दूर करे? पता नहीं क्या भाव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों को ही गोपाल जी मान लें। मान सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो उसको गोपाल जी मानो। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें विकार नहीं है। जैसे ही बालक में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, फिर आप उसको भगवत स्वरूप नहीं, फिर तो वो आपका लाला ही है, फिर तो आपका बालक ही है। उसी भाव में रखो, उसी भाव से उसको देखो। तो ये आज के प्रश्न हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो। वो नहीं कि हमारा झूमन लगे वाकु लेकर के,
आनंद में आ गए, बोले महादेव का प्रसाद है, हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात, जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है। अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है, तो भक्ति को करो। ये बाह्य पदार्थ को कहा करना।